एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए हैं बाहर कुछ खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो हम लोग जा रहे थे, तभी इवान स्कूल से आ गया था 12 साढ़े 12 बजे। तो हमने सोचा इवान को भी लेकर जाते हैं, और विहान सोया था तो विहान को घर पर छोड़ के जा रहे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो कि धूप कितनी हो रही है, बाहर बहुत गर्मी है। और एक्चुअली क्या था ना, बहुत दिन से हम लोग का छोले भटूरे खाने का मन करा था। तो यहाँ पे ना, जैसे दिल्ली में छोले भटूरे कैसे जगह जगह पे बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं, वैसे यहाँ पे छोले भटूरे मिलते ही नहीं है। और ये मैं साथ में देख रही थी अपनी मेहंदी, जो मैंने करवा चौथ पे मेहंदी लगाई थी, उसका कलर कैसे निकल रहा है। तो ये छुट्टी है ना, जब बहुत एकदम पपड़ी जैसी, वो बहुत बेकार लगती है, वो बहुत इरिटेट करती है हाथ में जब लगती है। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक जगह पे, उन्होंने थोड़ा सा दूर है, उन्होंने वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे एक मतलब स्टॉल टाइप का लगता है, रेस्टोरेंट नहीं है, स्टॉल टाइप का लगता है, जहाँ पे छोले भटूरे मिलते हैं। और वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, लोग आके वहाँ पे छोले भटूरे लेकर जाते हैं पार्सल, या फिर खड़े होके भी खाते हैं। तो बहुत अच्छा बता रहे थे कि काफ़ी मतलब लोगों ने तारीफ़ की वहाँ पे उसकी छोले भटूरे की। तो हमने सोचा कि आज हम नाश्ते में छोले भटूरे ही खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे छोले भटूरे नहीं मिलते हैं। कुछ चीज़ कहीं की फेमस होती है, कुछ चीज़ कहीं की फेमस होती है। तो दिल्ली के जैसे छोले भटूरे बहुत फेमस हैं, काफ़ी जगह पे बहुत अच्छे अच्छे छोले भटूरे भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसे छोले भटूरे नहीं मिलते हैं। तो जैसे ही मैंने सुना कि ठीक है, मैंने कहा बहुत दिन से छोले भटूरे खाए भी नहीं है, तो हम लोग खा के आते हैं, मतलब देखते हैं कि कैसा है, टेस्ट कैसा है, अच्छा लगेगा तो वापस फिर से कभी जाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है चलते हैं। तो कुछ 12 बज रहे थे, तो इसको इवान भी स्कूल से आ गया था, तो हमने इवान को भी ले लिया साथ में, और हम लोग जा रहे थे। और भूख तो बहुत तेज लगी थी, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था, बहुत भूख लग रही थी। फिर फाइनली हम लोग जहाँ पे मतलब जाना चाहते थे, वहाँ पे हमने देखा कि ढूंढना पड़ा थोड़ा सा स्टॉल किधर की साइड है, लेकिन फाइनली हमें वो स्टॉल मिल गया, और हम लोग फाइनली वहाँ पर पहुँच ही। तो ये देखो, दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे, छोले भटूरे की जो प्लेट है वो 40 रुपीज़ पर प्लेट है। तो हम लोगों ने पार्सल लिया और गाड़ी में बैठ के खाया, क्योंकि धूप इतनी थी, गर्मी इतनी थी, बाहर खड़े होकर खा ही नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि आप गाड़ी में बैठो, हम लोग आपको सर्व करते हैं। तो हम लोग 4 प्लेट छोले भटूरे लिया, हम 3 लोग थे, मतलब ईवान भी था, और बहुत अच्छे से खाया। फिर हम लोग जैसे निकले वहाँ से, वहाँ पे था ये कोला वगैरह, शिकंजी वगैरह जो मिलता है, नींबू पानी वगैरह। तो मैंने खट्टा मीठा वाला नींबू पानी लिया, क्योंकि इतनी इतनी गर्मी लग रही थी ना, बहुत गर्मी लग रही थी, मन करता कुछ पी लो ठंडा ठंडा। तो मैंने नींबू पानी लिया, और इवान ने मतलब मीठा वाला लिया, जो मीठा टाइप का पानी होता है। मैंने नींबू वाला लिया, खट्टा मीठा पानी। और मेरे जो हस्बैंड ने, उन्होंने छाछ लिया। तो हम तीनों ने वो फाइनली इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। मतलब स्टार्टिंग हमारी जो दिन की थी ना, सैटरडे जो हमारा था, वो स्टार्टिंग से सुबह से ही बहुत अच्छा हो रहा था, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती बाहर। और रोड पे आप देख सकते हो कि मतलब कितना अच्छा लग रहा है, मौसम इतना अच्छा हो रहा है। फिर मैं आई घर पे, मैंने सोचा कुछ स्पेशल, कुछ नया बनाती हूँ। तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, और मैं बना रही हूँ जो पेटीज़ होती है ना, वो आलू वाली पेटीज़ होती है, वो भी यहाँ पे नहीं मिलती है। तो वो दिल्ली में तो बहुत मिलती है, मैं बहुत खाती थी, मतलब जब बचपन में हम लोग थे ना, तो वो कुछ 3 रुपए की, 4 रुपए की ऐसे आती थी, और इतनी टेस्टी लगती थी ना, बहुत अच्छी लगती थी। मतलब गरम गरम खाओ ना, उसमें आलू आते हैं, मोटे मोटे छिलके वाले आलू आते हैं, वो खाने में इतने अच्छे लगते थे ना। और वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो हम कहीं भी, यहाँ भी बाहर जाते हैं ना, कहीं पे भी दिख जाती है तो वो ज़रूर खाते हैं। तो मैंने ना ऐसे यूट्यूब पे देखा था, मैंने सोचा कि एक बार मैं ट्राई करती हूँ कि कैसा बनता है। मतलब थोड़ा बेकार बनेगा चलेगा, लेकिन एक बार एटलीस्ट पता तो चलेगा कि हम लोग कैसे बना सकते हैं, नेक्स्ट टाइम उससे भी अच्छा बनेगा। तो ये मैंने आलू की जो फिलिंग होती है, उसमें मैंने ये आलू की फिलिंग बना के रखी, और मैंने मैदा का आटा लगा के रखा है, जो मतलब ऊपर से पेटीज बनाते हैं उसकी। तो इसकी मैंने 5-6 रोटियां बेल ली है मैदा की। इससे एक ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि इससे बहुत सारी पेटीज बनेगी। तो इसमें बहुत मेहनत लगी बनाने में। तो 5-6 रोटी पहले बना के एक के ऊपर रख के, उसको कॉर्नफ्लावर से चिपका के, और वो पेटीज बनाते हैं। तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, लेकिन मेहनत तो बहुत ही है, हर चीज़ में मेहनत ही है। तो ये फाइनली मैंने पेटीज बनाई है। समझ नहीं आ रहा है पेटीज है कि समोसा है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई तो किया है एटलीस्ट मैंने शेप देने का पेटीज वाला। लेकिन खाने में सब लोग बोल रहे थे सामान लेना है, अच्छा था, घर का सामान नहीं लेना है, मतलब अपने लिए कुछ लेना है, या फिर बिहान के लिए कुछ लेना है थोड़ा बहुत। तो घर का सामान ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ही मंगाते हैं, वो भी डी मार्ट से या बिग बास्केट से मंगाते हैं। तो कुछ थोड़ा सा बिहान के लिए मुझे सामान लेना था, जैसे उसका टॉवल वगैरह, हैंकी वगैरह, और अपने लिए कुछ जैसे लेना रहेगा, मतलब कुछ यूज के लिए बास्केट वगैरह, तो वो मैं देख लूंगी। तो कहीं भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है वो रहता है कि कपड़ों में क्या पहनना है। तो ये ब्लू कलर की कुर्ती है, मतलब तो मैंने सोचा काफी टाइम से पहनी नहीं है, यही पहन लेती हूँ। तो मैंने यही पहना,
पता नहीं कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं पहले से थोड़ी मोटी हो गई हूँ, थोड़ी नहीं बहुत मोटी हो गई हूँ। हाँ नहीं वो नहीं जा रहा, आएगी ना आवाज तो आएगी। तो ये भी हमारे साथ जा रहा है। चलो ठीक है, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहना, मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या लिया है। बाय। तो फाइनली हम लोग का प्लान था विहान को नहीं ले जाने का, क्योंकि वो सो रहा था, लेकिन जैसे हम लोग निकलने लगे और वो उठ गया सो के। मतलब पता नहीं उसको कैसे पता चल गया कि हम लोग जा रहे हैं, कि मुझको छोड़कर जा रहे हैं। वो फटाफट उठ गया, फिर फटाफट मैंने उसके कपड़े चेंज किए और उसका थोड़ा सा सामान लिया, दूध वगैरह लिया और थोड़े कपड़े, क्योंकि कहीं भी बाहर जाते हैं तो होता है ना, बच्चे कपड़े गंदे कर देते हैं, कुछ गिरा दिया या कुछ भी वॉमिटिंग कर दिया। तो मैंने उसके कपड़े थोड़े से रखे और उसका बैग लिया, जो हमेशा मेरा मतलब हमेशा रेडी रहता है। और फटाफट से हमने ओला ऑटो बुक किया, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे ओला कैब आने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत कैंसिल होता है। तो क्योंकि ओला ऑटो गेट के बाहर ही खड़े रहते हैं, तो वही हमने बुक कर दिया और हम लोग चले गए डी मार्ट की तरफ। तो हमें काफ़ी थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत सामान लेना था। और ये आ गया है इवान का स्कूल नंबर इंटरनेशनल। तो जो रोड का जो रास्ता है वो यहीं हो गया है, स्कूल बीच में पड़ता है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए डी मार्ट। और आप देख सकते हो कि क्राउड काफ़ी है, आज मंडे है फिर भी क्राउड है, लेकिन उतना भी नहीं है, ठीक है चल सकता है, हम लोग खरीद सकते हैं। उतना भीड़ नहीं है जितना सोचा था हम लोगों ने। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डी मार्ट, और हम लोग को करना है बैग मतलब देना है काउंटर पे। और जो वहाँ का एक डी मार्ट का बैग होता है वो लोग दे देते हैं। और हमने विहान को बिठा दिया बास्केट में और वो मस्ती कर रहा है। और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा सामान लेना, जो जो लेना था, शॉपिंग करनी थी। मतलब ज़्यादा तो नहीं लेना था मुझे, विहान का ही। और आप देख सकते हो डी मार्ट में मतलब इतना ऑफर चल रहा है अभी दिवाली के टाइम पे, बाय वन गेट वन फ्री। और हर चीज़ पे डिस्काउंट, 20% ऑफ, 10% ऑफ, 30% ऑफ। तो वैसे तो हम लोग ऑनलाइन भी कुछ मंगाते हैं ना, तो डी मार्ट से ही मंगाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं क्यों जाना फालतू में इतना मेहनत करना, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है। तो वो ऑनलाइन ही बुक कर देते हैं और ऑनलाइन ही सामान आ जाता है। तो कुछ सामान उन्होंने पहले ही मंगा लिया था, और कुछ सामान अभी हम दिवाली पे ऑर्डर करने वाले हैं। तो कुछ नहीं, बहुत सारा सामान अभी राशन का ऑर्डर किया है उन्होंने, करने वाले हैं मतलब। तो वो दिवाली से एक दिन पहले ही करेंगे और वो आ जाएगा सारा। फिर फाइनली हम लोगों को, जो मैंने बताया था कि मुझे वो लेना था, इसके लिए एक बास्केट लेना था टॉयज़ रखने के लिए, तो वो तो मुझे लेना ही है। फिर हम उस वाले सेक्शन में ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये नीचे खाने पीने का राशन का सेक्शन है। ऊपर जो है वो बच्चों के कपड़े और बेडशीट, टावल, ये सब का है। और फाइनली हम लोग बाहर निकल गए। यहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम लिया, पॉपकॉर्न लिया, और ये 2 बास्केट हम लोगों ने लिया है, एक दीदी ने लिया है, एक मैंने लिया है, मतलब दोनों के टॉयज़ रखने के लिए। और ये इसके अंदर मैंने एक सोफ़े का कवर लिया है, बहुत प्यारा सोफ़े का कवर है ब्लू कलर का। वो कुछ मुझे 1400 में मिला, मतलब 1500-1400 का था वो। और ये हम लोगों ने आइसक्रीम ली, आइसक्रीम लोगों ने एंजॉय की, बहुत ही गर्मी इतनी हो रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम ये ऑटो बुक करते हैं, क्योंकि विहान ने अंदर इतना परेशान कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था, बहुत रो रहा था, बाल खींच रहा था, मतलब नोच रहा था, क्योंकि उसको नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, उसने बहुत परेशान कर दिया था। फिर हम लोगों ने खाया पिया थोड़ा सा। और तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू।